हाय फ्रेंड। जब भी कभी पार्टी होती है, त्योहार होता है या कोई इवेंट होता है, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा होता है, तो दिमाग में सबसे पहला स्नैक्स लेज ही आता है। समझ रहे लेज कैसे इस त्योहार को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए कस्टमर्स को। लेज बहुत पॉपुलर चिप्स ब्रांड है पूरी ग्लोब में, और ये लेट 1940s में स्टार्ट हुई थी और इनकी पूरी दुनिया में आउटलेट्स भरी पड़ी। और ये पोटैटो चिप्स ब्रांड फ्रीटो लेज द्वारा ओन की जा रही थी, जहाँ टर्नओवर $1.2 बिलियन थी। इनके प्रोडक्ट के कई वेरिएंट है जो 200 अलग कंट्रीज में 200 अलग फ्लेवर से बिकती है। चिप्स पहले 1930s में बिकने स्टार्ट हुई थी हरमन डब्ल्यू लेज द्वारा। डब्ल्यू लेज और फ्रीटो ये दोनों पहले कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे, पर 1961 में दोनों ने पार्टनरशिप कर ली और फिर बनी फ्रीटो ले। लेज यूएस में फाउंड की गई थी और इसे फ्रीटो लेज बना रहे थे, और अभी ये पेप्सिको द्वारा ओन की जाती है 1965 से। लेज इंडिया में 1965 में लॉन्च हुई थी और तब से बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है। ये लेज के कुछ वेरिएंट्स है, लेस टिप्स, लेस केटल कुक्ड, लेस पॉपेबल्स, लेस टैक्स, लेस वेवी। और इनके कॉम्पिटिटर्स भी कम नहीं है। केलॉग्स स्प्रिंगल, कुरकुरे, बिंगो, हल्दीराम्स, पार्ले वेफर्स, डायमंड वेफर्स, पिकनिक। ये तो समझ आ गई लेस क्या है। चलिए अब देखते हैं इनकी स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ये टेक्निक से आप किसी भी बिजनेस के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। इससे बिजनेस की बेस्ट एडवांटेजेस और बिजनेस किस चीज में लैक कर रहा है ये पता चल सकता है। और फिर से लेज पर आते हुए, स्ट्रेंथ्स ऑफ लेज। लेज वो सबसे पहली ब्रांड है जिसने चिप्स बेचने स्टार्ट की थी वर्ल्ड वाइड, और उनकी रेवेन्यू $1.3 बिलियन हुई। लेज किसी भी देश के गांव-गांव में पाए जाते हैं और इनकी ब्रांड अवेयरनेस बहुत हाई है। लेज के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बहुत तरह के फ्लेवर्स हैं, जिससे सारे तरह के टारगेट ऑडियंस अट्रैक्ट होते हैं। और इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है और लॉयल कस्टमर्स पूरी दुनिया में। ये जनरली यंगस्टर्स और मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं, जिससे इनके नेटवर्क को ग्रो होने में बहुत हेल्प होती है। लेज के अभी के ओनर पेप्सिको कंपनी है, जिनकी रिकॉग्निशन बहुत हाई है वर्ल्ड वाइड, तो वो अपने खुद के लॉयल कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। और लेज की मार्केट शेयर 50.2% है इंडस्ट्री में। ये अपने ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से ब्लेंड करके यूज करते हैं। और अभी तो एक स्लोगन स्टार्ट हुई है, बच्चा कांट ईट ओनली वन एंड बी अ लिटिल डायलॉजिकल। लेज अकेली चिप्स की ब्रांड है जिनकी 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम में। इतनी सारी तो स्ट्रेंथ्स थी। चलिए अब वीकनेसेस को देखते हैं। लेज की हाई कैलोरी और हाई अमाउंट ऑफ फैट की वजह से इनकी प्रोडक्ट की सेल गिर चुकी है। कारण अभी के लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न है। इनके रेपुटेशन को भी फर्क पड़ी है इनके प्रोडक्ट्स के डुप्लीकेट और मीम्स के कारण, और इनकी पैकेजिंग जो नॉन रिसाइकलेबल है उसके कारण तो इनकी रेपुटेशन और गिर गई है। ये तो थी कुछ वीकनेसेस। अब अपॉर्चुनिटीज। इमर्जिंग कंट्रीज में हाई डिस्पोजेबल इनकम होने के कारण स्नैक्स की कंजम्पशन भी बढ़ रही है और लेज की सेल्स भी बहुत बढ़ रही है। लॉकडाउन के खुलने के बाद टूरिज्म एक्टिविटीज भी बढ़ गई है और लेज हर घूमने वाला अपने साथ रखना चाहता है, जिससे कंपनी भी ग्रो कर रही है। लेज किड्स और यंगस्टर्स की फेवरेट स्नैक है, तो ये अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को इस एज ग्रुप तक रख सकते हैं। लेज अपने फ्लेवर्स की वजह से कस्टमर्स में बहुत फेमस है, तो ये न्यू फ्लेवर लॉन्चेस करते रह सकते हैं और मार्केट में अपने क्रेज को बरकरार रख सकते हैं। लेज गाँव के मार्केट में भी फेमस है और ये किसी भी रीजन में पाए जाते हैं, जिससे इनकी कस्टमर बेस और रेवेन्यू बढ़े जा रही है। इंडिया में लेज त्योहार और पार्टीज में बहुत खाई जाती है, तो कंपनी के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग एफर्ट्स को त्योहार के समय बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट थ्रेट। लेज हेल्थ कॉन्शियस पीपल द्वारा तो बॉयकॉट ही कर दिए जाते हैं, उन्हें चाहिए ही नहीं। कंपटीशन में इंक्रीज के कारण प्रॉफिट मार्जिन भी लो होती जा रही है। लेज की रॉ मटेरियल तो आलू है, उसके दाम के उतार चढ़ाव से तो इसके कॉस्ट को फर्क पड़ता ही है। लोग लेज से नाराज है क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी देते हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस क्वालिटी पे है। और अगर कभी किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से इन्हें नेगेटिव फीडबैक मिल भी जाती है तो उससे इनकी ब्रांड वैल्यू पर तो फर्क पड़ती ही है। तो ये तो थी स्वॉट एनालिसिस। अब इसे थोड़ा कंक्लूड करते हैं। लेज बहुत अच्छी एस्टैब्लिश्ड स्नैक ब्रांड है और ये अपने तरह स्नैक ब्रांड्स में अलग ही है। इन्होंने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से किया है, जो इन्हें मार्केट में एक अलग ब्रांड पोजीशनिंग में स्टैंड कराते हैं। और लेज को कुछ हेल्दी वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी निकालने चाहिए ताकि वो हेल्दी लोगों के बॉयकॉट से बच पाए। लेज इतनी बड़ी चिप्स की ब्रांड है जो मल्टीपल कंट्रीज में फेमस है। उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन और डेवलपमेंट लाती रहनी चाहिए ताकि मार्केट को भी नए प्रोडक्ट्स मिले और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी और इनोवेटिव हो। उम्मीद है ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी। ट्रूली थैंक यू।